नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिलीगुड़ी नेटवर्क टाइम में। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन के बगल में ही, या फिर कह सकते हैं महावीर स्थान के रेलवे फाटक के पास में। यहाँ पर कई दुकानें हैं जो लगाए गए हैं, कई वर्षों से ये दुकानें लगाई गई है। सवाल ये है कि पुनर्उद्धार किया जा रहा है टाउन स्टेशन का, जो कि करीबन 148 साल पुराना है। खैर उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। मुद्दा है कि ये जो दुकानें हैं ये रेलवे ट्रैक के पास में जितने भी हैं, रेलवे ज़मीन पर है। तो क्या लगता है इस पर भी प्रशासन की कार्रवाई होगी क्या? इन्हें भी तोड़ दिया जाएगा? क्योंकि कुछ दुकानें तो तोड़ी गई है, लेकिन क्या लगता है बुलडोज़र क्या चलेगा इस पर? क्योंकि बागडोगरा से लेकर के हावड़ा से लेकर के पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से देखा जा रहा है कि इलीगल जितने भी कंस्ट्रक्शन हैं उन सभी पर कार्रवाई हो रही है। और इसके साथ साथ ही खुद दार्जिलिंग जिला के सांसद राजू बिष्ट ने कहा है कि जितने भी इलीगल जो दुकान हैं, छोटे हो बड़े हो, घर हो इलीगल या फिर मॉल हो, सभी पर एक्शन होगा। और कल ही जिस तरीके से एक्शन लिया गया है सेवक रोड में एक मॉल के ऊपर, तो उसके मद्देनज़र क्या आपको लग रहा है कि एक दो दुकानें तो टूटी है, तो क्या ये सारे दुकान को हटाया जाएगा? यहाँ पर सवाल ये है, क्योंकि देखिए दुकानदारों के लिए भी अब चिंता का सबब बन गया है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी जा रही है। अब वो क्या कर रही है, शायद अपना काम कर रही होगी। ये ट्रैफिक पुलिस नहीं बोलेंगे, सिविक वॉलंटियर है ये। खैर मुद्दे की बात कर लेंगे हम। कुछ दुकानों को तो तोड़ दिया गया है, कुछ दुकान अभी भी है। तो ये सभी दुकान है तो एक तरीके से इलीगल ही, ये आप भी मानेंगे और सभी जनता जनार्दन मानेंगे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इन दुकानों को यहीं पे रहने दिया जाएगा या फिर रेलवे की ज़मीन पर जो बसे हुए इतने सालों से जो ये दुकानदारी कर रहे हैं उन सभी दुकानदारों को हटा दिया जाए, दुकानों को हटा दिया जाएगा? तो ये सवाल है। और इसके साथ साथ गंदगी काफ़ी ज़्यादा फैलाया जाता है यहाँ पर, देख सकते हैं। और बहुत सारी दुकानें हैं और इस तरीके से जब कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सीडेंट भी देखने को मिलता है, तो इन दुकानों को क्या रखा जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा? ये सवाल है कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा ही, क्योंकि प्रशासन अब शांत बैठने वाले नहीं है। प्रशासन जहाँ भी इलीगल कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, छोटा बड़ा कुछ भी, उन सभी पर ही एक्शन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं इसके मद्देनज़र क्या जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं रेलवे फाटक के बगल में, उन पर कितनी कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? क्योंकि हम महावीर स्थान रेलवे फाटक के पास से ही वो तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार हम इस तरीके की कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से कड़ाई देखी जा रही है वो देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ ही हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर काम हो रहा है, कोलकाता से ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो क्या सच में एक दफ़ा फिर से इस रेलवे की ज़मीन पर जिस तरीके से इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, दुकान लगाए गए हैं, उन दुकानों को क्या सच में हटा दिया जाएगा? क्योंकि एक दो दुकानों को हटा भी दिया गया, अब क्या इन पर भी बुलडोज़र चलेगी या फिर नहीं चलेगी? ज़रूर अपने एक्सपर्ट राय को साझा करें। इसके साथ साथ ही इनसे क्या आप सभी कितना सहमत है सरकार से? क्या सरकार हटाती है तो आप इसका पुरजोर तारीफ़ करते हैं या फिर इसके अगेंस्ट में आप अपने आवाज़ों को बुलंद करते हैं? खैर आप सभी से हम जानना चाहेंगे। आप अपने एक्सपर्ट राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिलहाल मैं चंदन सिंह इस विशेष अपडेट के साथ महावीर स्थान रेलवे फाटक के किनारे जितने भी दुकान लगे यहीं से अपडेट दे रहा था। लगातार बने रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।